और यह गठबंधन बहुत अच्छा है, नेचुरल गठबंधन है। और नेचुरल गठबंधन जो होता है, नेचुरल जो कुछ भी होता है, प्राकृतिक जो कुछ भी होता है वो ओरिजिनल होता है। और प्राकृत को हम लोग भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, इसलिए प्राकृतिक गठबंधन है, इसलिए मजबूत है। अब रोजगार और विकास की बात होगी और उस पर काम भी होगा। अब जो लोग एक जगह रह करके और आपस में ही लड़ते थे, वो लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई के लिए फील्ड तैयार है। अब जितना लड़ना है लड़िए, जिसको जो लड़ना है लड़ें। और एक तरफ दो तरफ की लड़ाई हो गई है, अब उसमें कोई संशय नहीं है। जहाँ हम रहते हैं ईमानदारी से रहें, ईमानदारी से रह के काम करें और सबको सम्मान मिलेगा। हम हैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं सिवान से जदयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह जी। और सिवान जो है वो अब एक नई प्रयोग की भूमि बनेगी, जहां पर राजद और जदयू मिलकर जो इतिहास रचने का काम करेगा। कितने खुश हैं इस गठबंधन से? और यह गठबंधन बहुत अच्छा है, नेचुरल गठबंधन है। और नेचुरल गठबंधन जो होता है, नेचुरल जो कुछ भी होता है, प्राकृतिक जो कुछ भी होता है वो ओरिजिनल होता है। और प्राकृत को हम लोग भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, इसलिए प्राकृतिक गठबंधन है, इसलिए मजबूत है। सिवान में क्या होगा? देखिए, सिवान की राजनीति में आप सबसे मुख्य धुरी हैं, आपकी पत्नी वहां से सांसद हैं और लगातार आप कुछ बातें थी जो आपके मन में थी और जो लोग आपका साथ छोड़ कर गए, आपने जिनका साथ छोड़ दिया, लगातार इस विषय को लेकर वहां पर गठजोड़ में जो तोड़ फोड़ चल रहा था और अब पूरे बिहार स्तर पर हो गया है, इसको किस रूप में लेते हैं? ये जो लोग कर रहे थे एक ही घर में रह करके और धोखाबाजी और जो अपना घात कर रहे थे, उसका उनको उसी का प्रतिफल मिला है। अपने किसी के साथ जो करिएगा, मानव जो पाने का इच्छा रखता है वो दूसरे को दे, उसे स्वयं प्राप्त हो जाएगा। वही हुआ है, दूसरा कुछ नहीं हुआ है। और ये गठबंधन अच्छा है, मजबूत है और पूरे बिहार में इस गठबंधन की मजबूती रहेगी और पूरा असर भी दिखेगा इसका। सिवान में क्या होगा? देखिए, सिवान के पॉलिटिक्स से ही बिहार की राजनीति तय होनी है और वहाँ जो दो धुरियां हैं अब मिल गई हैं। और लगातार आप बात कर रहे थे कि विकास की बात हो जाए, रोजगार की बात हो जाए, जो भी चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट की बात हो जाए, अब उसको किस रूप में लेंगे? अब रोजगार और विकास की बात होगी और उस पर काम भी होगा। अब जो लोग एक जगह रह करके और आपस में ही लड़ते थे, वो लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई के लिए फील्ड तैयार है। अब जितना लड़ना है लड़िए, जिसको जो लड़ना है लड़ें। और एक तरफ दो तरफ की लड़ाई हो गई है, अब उसमें कोई संशय नहीं है। अब भीतरघात की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आर पार की लड़ाई होगी इसमें और वो लोग की आज़ादी मिल गई है लड़ने के लिए, अब वो लोग लड़ें और हम लोग भी तैयार हैं, महागठबंधन भी तैयार है। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे? नीतीश कुमार जी अच्छे लीडर हैं और हमें हमारे समझ से इतने अच्छे लीडर देश में कोई नहीं है। प्रधानमंत्री बनना और न बनना वो नंबर का चीज़ है। नंबर जिसके पास आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। वो कोई भी बन सकता है जिसके पास नंबर होगा। नंबर हासिल करने में हम सब लगेंगे और वो मटेरियल तो है ही प्रधानमंत्री के, इसमें कोई शंका नहीं। सिवान लोकसभा में इस बार कितना रिकॉर्ड स्थापित? सिवान लोकसभा में पिछले बार से ज़्यादा मत से जीत होगी महागठबंधन की। जो कार्यकर्ता हैं आपके, वो कुछ ज़्यादा ही अति उत्साहित हैं, क्योंकि आपने दरौंदा में ये प्रयोग कर लिया था कि राजद के साथ आपने चुनाव भी लड़ा था और किस तरह से सामंजस्य बनाकर जब गठबंधन की राजनीति होती है कितना संयम बरता जाता है। तो कार्यकर्ताओं को क्या बोलना चाहिए? नहीं, कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि ये राजनीति लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है और जिससे गठबंधन हो उसके साथ ईमानदारी से रह करके काम करना चाहिए। पद की सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ हम रहते हैं ईमानदारी से रहें, ईमानदारी से रह के काम करें और सबको सम्मान मिलेगा। ये हैं अजय कुमार सिंह और इनका साफ मानना है कि नई गठबंधन की सरकार बिहार में विकास की गाथा तो रचेगी ही। नीतीश कुमार में वो तमाम गुण हैं जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए और देश की जनता और प्रदेश की जनता जरूर एक निर्णय लेगी 2024 में। और सिवान में जो कविता सिंह पिछली बार जीती हैं, अगली बार जो 2024 में चुनाव होगा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी और अब विकास की जितनी भी योजनाएं रुकी हुई हैं उन तमाम योजनाओं पर अब मुहर लगेगा।